यस क्लास, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी ऐसा मैटर जो मैग्नेटिज्म शो करेगा, जैसे कि मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या चीज़ है? मैग्नेट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, वो मटेरियल जो किसी भी स्पेस में या रीजन में अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया, और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। तो ये मैग्नेट हो जाएगी आपकी नॉर्थ और साउथ पोल, और ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक या इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या काम करेगा? मैग्नेटिक पीसेस को अट्रैक्ट या डायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट से मतलब उसको डायरेक्शन देगा। यानी कि सपोज करिए हमने यहाँ पे कुछ आयरन स्प्रिंकल्स स्प्रेड आउट कर दिए, तो वो क्या करेगा? इनको नॉर्थ टू साउथ अलाइन करेगा, तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। और पोल्स के पास में अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। तो कोई भी मटेरियल जो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। दो तरीके की मैग्नेट हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको बोलते हैं? तो अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल मैग्नेट, तो अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट। अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म है, जिसमें उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है। तो अर्थ क्या हो जाएगी? आपकी एक नेचुरल मैग्नेट हो जाएगी। ठीक है। और भी बहुत सारे पर्टिकुलर, या हम ये बात करें तो नेचुरली अकरिंग, जैसे आयरन ओर हम पढ़ते हैं। आयरन ओर भी क्या है? आपका एक नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेटाइट जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गया, जिससे हम मैग्नेट की डायरेक्शंस को शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक नीडल। हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, 10th क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन फोर्स की वजह से किधर होगा। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट हो गया। तो इस तरीके के हमारे पास में क्या है? मैग्नेट्स हैं। ठीक। तो ये दो तरीके के आपके मैग्नेट हैं। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट की। मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हम लोग जानते भी है, और अभी दो के बारे में हमने बात की है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी है हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? कि कोई भी मैग्नेट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकेल या कोबाल्ट या मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा जब हम उसके पास लेकर के आएंगे। जैसे कि हम आयरन फिलिंग्स को इस मैग्नेटिक बार मैग्नेट के एंड्स के पास ले आए, जिनको कि हम पोल्स बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे क्राउडेड मिलेगी आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एंड्स पे। ठीक।
दैट्स वाई एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं हमारे पास में, और मैग्नेट के एंड्स पे क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आपको शो करेगा। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वी सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, अगर हम किसी थ्रेड की हेल्प से, अनस्पिन थ्रेड की हेल्प से इस बार मैग्नेट को अटैच कर दें, तो ये जो बार मैग्नेट है ये अपने आप को ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में क्या करेगी, अलाइन करेगी। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा अर्थ के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और भी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, जैसे लाइक पोल्स repels each other and unlike poles attract each other. Unlike poles attract each other. तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास में। दूसरी चीज़, अगर हम किसी मैग्नेट के दो हिस्से कर दें, इफ़ वी ब्रेक ए मैग्नेट इनटू टू पीसेस, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, अगेन इट विल मेक नॉर्थ एंड साउथ पोल, पेयरिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये भी क्या है, ये भी मैग्नेट की ही एक प्रॉपर्टी है। सो पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये चीज़ क्या है, आपकी प्रॉपर्टी में ही काउंट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पास में मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे ऐसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेटिक रीजन में है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देगा। या हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि कोई भी जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अगर किसी मैग्नेटिज्म रीजन में, मैग्नेटिज्म के स्पेस में है तो वो मैग्नेट को इंड्यूस करेगा। ए मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन इट। यानी कि हमने मैग्नेटिज्म के अंदर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो वो क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा टेम्परेरीली, जैसे हमने पढ़ा था, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन को पढ़ा था। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मैग्नेट की। इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस इसमें आ जाएंगी, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हम लोग करते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहली जो डेफिनेशन है आपकी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड सब ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 में, वो स्पेस, वो रीजन अराउंड ए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई भी मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बार मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दिस स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड जो टर्म इसमें आती है वो है हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है, किसी भी रीजन में या किसी रीजन में हर एक पॉइंट पर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे तो रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहलाएगा। जैसे हमारे पास में पैरेलल लाइंस हैं तो ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डॉट की स्ट्रक्चर से हम लोग शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है,
तो हर एक पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो आउटवर्ड होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है। क्रॉस अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक पोल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेट का वो रीज़न जहाँ पर मैग्नेट की सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कंसंट्रेटेड होती है। सो पोल्स आर द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दीज पोल्स, जो लाइन इनके सेंटर से पास होगी उसको हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। एंड द लाइन बाइसेक्टिंग दिस लाइन एट परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। इस लाइन को हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो मैग्नेटिक लेंथ की बात होती है। हमेशा मैग्नेट के अंदर जो होते हैं उसके पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उन पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि ये बार मैग्नेट है और इस मैग्नेट के दो पोल्स है, इन मैग्नेट के पोल्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ ए मैग्नेट टू द अनदर एंड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये क्या हो जाएगी आपकी? मैग्नेटिक लेंथ। रेशो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ टू द geometrical length is 0.84. It means that magnetic length is always smaller than geometrical length. ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट कितने तरीके की होती है। फिर हमने मैग्नेटिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट को पढ़ा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, and then we study properties of magnet। उसके बाद हमने कुछ definitions पढ़े which are important for this chapter। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं इसमें तो हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये भी हम बोल सकते हैं। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। The force between the 2 point charges is directly proportional to the magnitude of the product of those charges and inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ पर हम मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। हमारे पास में दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक की स्ट्रेंथ QM1 है, दूसरे मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है QM2, एंड द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। So according to Coulomb's law of magnetic force, it states that the force of attraction or repulsion, या हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं इंटरेक्शन, between the two magnetic poles is directly proportional to the product of their poles strength। जो ये पोल स्ट्रेंथ है हमारी QM1 एंड QM2, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ।
इक्वेशन अगर हम इससे बनाएं तो मैग्नेटिक फोर्स लगी F, दोनों का प्रोडक्ट हो गया हमारे पास में QM1 एंड QM2, और इसको हमने डिवाइड किया किससे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मीडियम है तो मीडियम का अपना एक कांस्टेंट होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया करते थे परमिटिविटी, तो QM1 अपॉन QM2 अपॉन R²। K की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो हो जाएगी μ0 अपॉन 4π, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। और μ0 जो है यहाँ पर वो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। So this is called Coulomb's law of magnetic force, μ0 upon 4π QM1 QM2 upon R²। ये फॉर्मूला आ गया हमारा Coulomb's law of magnetism। तो ये सिमिलर है, रिजेंबलेंस है इस चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, मोस्टली टॉपिक उसी से रिलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि दो पोल्स हैं और पेयर को हम डाइपोल बोल देते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल क्या चीज़ है, जैसे हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो पेयर था -q एंड +q चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस विद सेंटर O। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली in this chapter we are talking about magnetic poles that has same magnetic strength, जिनकी सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। तो हमने एक पोल ले लिया साउथ, एक पोल ले लिया नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे -2 होता था, तो आप माइनस को साउथ से रिप्लेस कर दें, प्लस को नॉर्थ से रिप्लेस कर दें, तो आपकी इसमें सिमिलरिटी बन जाएगी। तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L। This is called magnetic dipole. An arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called a magnetic dipole. इसको हम क्या बोलते हैं, magnetic dipole बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में एक टर्म आया करती थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली देयर इज also a term magnetic dipole moment। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल विद द प्रोडक्ट डिस्टेंस, प्रोडक्ट विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली है द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ विद इट्स डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, टॉर्क में पढ़ा हुआ है हमने, तो वहाँ पे हम इसको लिखते थे NIA। तो ये हमारे पास में क्या था, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था। यहाँ पे हम पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस की फॉर्म में ले, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, और जूल पर टेस्ला ये यूनिट हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सियल और इक्वेटोरियल, या मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल और इक्वेटोरियल ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।